डायग्राम बना रखा है, लेकिन आप इसको अगर जूम करेंगे तो आपको ये ऐसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। ओके, ये और ये कॉलम आपको इस तरीके से थोड़ी दिखाई पड़ता है, कॉलम तो आपके काफी बड़े बड़े ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं कॉलम। ठीक है, सो ये सिर्फ आपका लाइन रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम था, लेकिन आप इसी चीज को अगर ऐसे देखें तो आपको यूं दिखाई पड़ेगा। सर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपकी बीम, ये बीम की कोई एक्सिस थी, ठीक है बेटा, ये की बीम की कोई एक्सिस थी, अगर बॉडी पर लोड आपका इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्क करता है तो ये मेंबर कौन सा हो जाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीम। ठीक है, सो अब बस इस बात को ध्यान रखिए कि अगर लोड किसी भी मेंबर की एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्क करता है, सो वो जो भी बॉडी होगी, जो भी क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। ठीक है बेटा, ओके। इन द सेम वे अब ये देखिए कॉलम जो है, कॉलम में क्या, कॉलम की एक्सिस बेटा यूं है, यूं ऐसे एक्सिस है, ये चीज एक्सिस। अब अगर ये फोर्स देखो वर्क कर रहा है तो ये इसके पैरेलल वर्क कर रहा है बेटा, क्या वर्क कर रहा है, पैरेलल वर्क कर रहा है। तो अगर आपका एक्सिस ऑफ लोड इज पैरेलल टू द बॉडीज एक्सिस, देन दैट मेंबर विल बी कॉल्ड एज column. Okay, and another case is that if the body having axis perpendicular to that of the applied load, body के एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर बॉडी पर लोड अप्लाई होता है तो वो बॉडी कैसी, को क्या कहलाएगी, बीम कहलाएगी। बेटा बोलो, बताओ समझ में आया कुछ, ये एक मोटी सी डेफिनेशन है। ओके सर, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था स्लोप वाला, हाँ, उस पे तो सर वो पैरेलल नहीं लग रहा था कॉलम पे, उस पे पैरेलल नहीं लग रहा था ना, उस पे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए इधर देखिए, I have drawn this diagram. ओके, ये आपकी कुछ ग्राउंड है ना, ये आपका कुछ ग्राउंड था। सर मैंने ये चीज थी, इस पे जो वेट अगर वर्क कर रहा होता तो वेट बेटा ऐसे वर्क कर रहा होता ना, ये W, ऐसे तो W था ना। ओके, तो देखो ये जो वेट था इसके लिए ये ऐसे ही वर्क कर रहा है, पैरेलल। ओके बेटा, समझ, ये तो पैरेलल तो वर्क कर रहा है ना, पैरेलल ही है ना ये। और सर बीम पे तो नहीं है ना सर, परपेंडिकुलर बीम पे नहीं है ना, आपको ये चिंता है कि सर बीम पे नहीं हुआ। बेटा देखो बीम पे नहीं हुआ, ठीक, क्या करते हैं इस तरीके का एक बताओ मेंबर कि ये इसका एक आप हल्का सा डायरेक्ट इस बीम के परपेंडिकुलर आप इसका कंपोनेंट निकाल लेते हो। ओके ठीक है बेटा, यस सर। तो ये क्या इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस सर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये W और ये इसका W cos थीटा अगर बहुत ही कम स्लोप रहा, बहुत ही माइन्यूट स्लोप रहा, ठीक है, मतलब कहने का ये कि बहुत ही माइन्यूट स्लोप रहा, जैसे W cos 0 और W cos कितना स्लोप रहता है, बहुत माइन्यूट सा, cos 5, दोनों में क्या डिफरेंस कितना आएगा बताओ, माइन्यूट डिफरेंस होगा सर। हाँ कम डिफरेंस होगा सर, माइन्यूट डिफरेंस विल बी देयर ना, दैट डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। सो यू कैन टेक इट एज कि अगर आप इसका कॉस कंपोनेंट भी ले लो या आप इसका डब्ल्यू भी ले लो, मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आप इसको मान लो कि दिस लोड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी, क्या दोनों में बहुत ही बड़ा फासला आ जाने वाला है, क्या नहीं आने वाला ना, यस सर, नहीं आने वाला। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज दैट लोड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी। अगर मैंने आपसे बोला इफ द लोड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी, देन दैट बॉडी विल बी टर्म्ड एज, क्या कहेंगे उसको, सो बीम कहेंगे। So these types of columns, these types of overbridges over which the vehicle moves, वो ओवरब्रिज का वो पार्ट जिस पर व्हीकल मूव करता है, जिस पर गाड़ियां चलती हैं, उसको आप कैसे डिजाइन, बोलो 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 फास्ट बोलो, अब क्या दिक्कत है, क्या सर फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो आपके ओवरब्रिज का जो पार्ट है जिस पर गाड़ियां मूव करती हैं, जिस पर व्हीकल मूव करता है, ओके, सो वो किस तरीके से आप उसको किस तरीके से डिजाइन करोगे, आप इसको क्या देखोगे, वो सर बीम में कॉलम है, बीम, क्लियर है, यस सर, कोई डाउट तो नहीं, नो सर।
द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम इज सेम। बेटा अब जो बच्चे कह रहे थे कि बेटा आदित्य ने मुझसे बोला कि सर उसमें कॉलम में कंप्रेशन टेंशन आएगा, डेफिनेटली कंप्रेशन टेंशन आएगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बीम। इफ यू अप्लाई द लोड, अगर आप बॉडी पर लोड अप्लाई करोगे, बेटा अब यहां पर देख लो क्या बच्चा बोल रहा था कि अगर बेटा आपकी सपोज इस तरह का कोई मेंबर है, अभी क्या आप बता सकते हो ये बीम है कि कॉलम है? बताओ, मुझे बताओ, बताओ। सब बीम है। कैसे कैसे? हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर? नहीं बता सकते। विदाउट अप्लाइंग द लोडिंग यू आर गेटिंग द आंसर। टेल मी, कौन बोला था वैसे? कौन बोला था ये? अरे बोलो तो चॉकलेट ही हो जाएगी उसमें, और क्या बात है? नो वन। बेटा देखो इधर देखो, सर जब तक मैंने बॉडी को बना दिया, इफ आई एम अप्लाइंग द लोडिंग लाइक दैट, अगर बेटा मैं ऐसे लोड अप्लाई कर रहा हूं, सो फॉर दिस पी फोर्स, ये बॉडी क्या हो गई बताओ मुझे? कॉलम। इस पी फोर्स के लिए बेटा जो बच्चा सुन रहा होगा उसको चीज समझ आएगी। मैंने आपसे कहा कि बॉडी के एक्सिस के पैरेलल अगर लोडिंग अप्लाई होती है तो वो बॉडी क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। Okay, that is definitely a compressive member, or you can broadly divide it as an axial member. ये एक axial member है, ठीक है? Whether you can apply the compressive force or you can apply the tensile force, but if the case is of column, then definitely you have to apply the compressive force. Clear है बात बेटा? हाँ? Yes sir. दूसरी बच्चा बात ये कि if the loading is like that, आपकी loading कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाती है, तो अब बताओ, फॉर दिस क्यू फोर्स दिस द सेम मेंबर विल बिहेव एज अ कॉलम और बीम? प्लीज फास्ट। बीम। हाँ, बीम द बीम। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? कोई ऐसा जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो? कुछ मैंने इसमें नया नहीं बताया है। आई हैव टोल्ड यू द वेरी बेसिक थिंग दैट इफ द लोडिंग इज अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी, दैट बॉडी विल बी टर्म्ड एज कॉलम। बीम सर। क्या बात करते हो यार? बॉडी इज एक्सिस इज पैरेलल टू द लोडिंग, एक्सिस पैरेलल है लोडिंग के, तो बेटा बीम कॉलम बताओ। फिर से देखो इधर देखो, ये आपकी कोई बॉडी थी बेटा, ये आपकी कोई बॉडी थी, ये बॉडी की एक्सिस है बेटा, लोडिंग भी इसी के पैरेलल है, तो ये कॉलम दिख रहा है या बीम दिख रहा है? सर कॉलम। कॉलम दिख रहा है ना बेटा, ये कॉलम है डेफिनेटली। yes, sir. और अगर यही सेम चीज ऐसे अप्लाई हो जाती तो इस लोडिंग के लिए क्या हो जाता? बीम सर बीम। ये बात ठीक है? इतना ठीक है? yes, sir. सौरभ जी, सौरभ कहां चले गए? सौरभ से काफी दिन बाद आज मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकात करना ही नहीं चाह रहे। यस सर, आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ बेटा, आपकी आवाज पता है क्या, मतलब मुझे कुछ सर हाँ बोलो सौरभ। सर आवाज, सर नेटवर्क इशू है ना, इसलिए आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा चलिए बेटा, ये वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वीडियो मिल जाएगा उधर, ठीक है? ओके सर ओके। वैसे पता है क्या मैं कहना क्या चाहता था? वो कह रहा है सर कुछ मत कहिए, चुपचाप पढ़ाते रहिए बस। चलिए आप सब लोग डिफरेंशिएट कर ले जाओगे कि व्हाट इज कॉलम व्हाट इज बीम। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, गुड। अब चलिए देखिए, तो इस तरीके से अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आदित्य ने कहा था, तो वो वाला फैक्ट इधर देखो, ये है कि सपोज आपका ये कोई एक क्या था, ये मेंबर तो अब डेफिनेट है ना कि इस पर मैं वर्टिकली लोडिंग अप्लाई करूंगा तो ये बीम बन जाएगी डेफिनेटली। हाँ यस सर। ये मैंने बीम लोडिंग अप्लाई कर दी, तो बेटा बीम कौन हुई? ये वाला मेंबर ए बी। ओके, ए बी। इसके नीचे जो आए ये कॉलम्स हो गए। सर आपको ये फील आना चाहिए बिल्कुल डेफिनेट तौर पर कि अगर आप बॉडी पर ऐसे लोड अप्लाई करोगे तो बॉडी आपकी इस तरीके से कुछ बेंड करेगी धनुष की चाक। यस सर। आपने बॉडी पर ऐसे लोड अप्लाई कर दिया तो बॉडी को ऐसे तरीके से बेंड करना चाहिए था। हाँ, कोई ऐसा जिसको ऐसा फील नहीं आ रहा हो? आ रहा है सर, आ रहा है फील बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये मैंने बोला कि दिस इज अ लाइन डायग्राम, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन डायग्राम है। इस लाइन डायग्राम को अगर आप बॉडी को वापस देखोगे तो यू विल सी इस तरीके कुछ आपको डायग्राम बीम का दिखाई पड़ेगा, है ना बेटा? यही तो बीम थी।
आपने इसको ऐसे दबाया, आपने यहाँ पर पी फोर्स, तो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा इधर देखिए, ऐसे ऊपर का हिस्सा जो होगा ये एक बॉडी की एक्सिस होगी सर। एक्सिस मैंने वही दिखा दी, यहां पर इस तरीके से एक्सिस जा रही थी, ये एक्सिस होगी। ऊपर वाले एक्सिस वाले पार्ट के ऊपर जो होगा वो ऊपर के फाइबर्स क्या हो रहे होंगे बेटा, कॉम्प्रेस हो रहे होंगे, ठीक है। और बॉडी के नीचे के जो फाइबर्स होंगे वो हो रहे होंगे एक्सपैंड हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, ठीक है। नीचे वाले फाइबर्स खींच रहे होंगे, ऊपर वाले फाइबर्स दब रहे होंगे, है ना बेटा। यस सर। तो देखो व्हाट्सएप पे कौन मैसेज कर रहा है इस समय, ओके ज्वाइन हो रहा है आशुतोष जी, आइए। चलिए देखिए, तो इस तरीके से ऐसा हो रहा होगा। अब बेटा बताओ, क्या जो अभी आदित्य ने बात कही थी कि सर जिसमें बीम में क्या होता है, कंप्रेशन और टेंशन होता है, तो इस सिस्टम में आपको कंप्रेशन और टेंशन दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यस सर। ऊपर वाले हिस्से में आपको कंप्रेशन दिखाई दे रहा है, नीचे वाले हिस्से में आपको टेंशन दिखाई दे रहा है, कंप्रेशन टेंशन वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है, विजिबल है। सो दिस इज ओके। बीम को डिफाइन आपने उसी बेसिक डेफिनेशन से ही कर लिया था। इफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड दैट इज बीम। आपकी सेम बॉडी कभी बीम के जैसे वर्क करेगी, कभी आपकी कॉलम के जैसे वर्क करेगी। तो आप अपने हिसाब से, आपका व्यू है, आप करके चीजों को ग्रैब करते हो, ठीक बेटा, ओके ओके। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। बहुत अच्छा बताऊंगा, प्लीज सुनते जरूर जाना इन सब चीजों को, बहुत अच्छा बताऊंगा सर। सपोज आपके पास बेटा देखो, इधर इधर देखो देखो देखो, आपके पास ये इस तरीके से एक सिरा था ए, एक सिरा था बी। दिख नहीं रहा, क्या बेटा दिख नहीं रहा? क्या वो दिख क्यों नहीं रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा बेटा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा जिसको दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज प्लीज ध्यान दो, ये सिरा आपका सपोज ए सिरा है और बी सिरा है। ए के एंड पे आपका एक गांव है, बी एंड पे आपका दूसरा गांव है। इस चीज को मिलाने के लिए, ठीक है, क्या किया गया, एक लकड़ी का ऐसे पटरा ला करके आपने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक बेटा, ओके ठीक है। यस सर। ऐसे आपने रख दिया। अभी देखिए आपका व्हीकल जो चलेगा, सपोज आप जाकर उसके ऊपर ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मुझे बताओ, ये जो आपने ये पटरा रखा है ला करके, लकड़ी का जो ब्लॉक है, टम्बल ब्लॉक, दिस इज एक्टिंग एज अ बीम और कॉलम। बीम सर। बीम है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों बीम है? बीम क्यों है ये? सर परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट लोड फोर्स लगा, परपेंडिकुलर जो है एक्सिस के लोड इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए अच्छा देखिए सर, आपने जब इसको रखा है, ठीक है, आपने इसको रखा है, मैं क्या, एक कोई शरारती बच्चा है बेटा, एक कोई शरारती बच्चा है जो उसको इधर से ऐसे धकेल रहा है नीचे से, क्या होगा? ये इधर हट जाएगा, यस सर। ऐसे हट जाएगा, क्यों? बोलो बोलो। यस सर। ये चीज बिल्कुल ऐसे समझने की कोशिश करो कि जैसे ऊपर से डब्ल्यू लोड में नीचे की तरफ लगा रहा था, तब तो ये नीचे इधर की तरफ दब रहा होगा, तो ये रुका रहता। अगर यही सेम मैं डब्ल्यू इधर से लगा देता तो क्या होता? ये साइड में शिफ्ट कर जाता ना। यस सर। यस सर। समझते जाओ, चीजों को फील करते जाओ। दिस क्लास विल कंटिन्यू अप टू 5 बजे तक क्लास चलेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे पहले मुझे। नहीं सर। क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, इसमें बहुत मजा आएगा, आपको फील आ जाएगा पूरा सारा। देखो तो अब देखो कि आपका जो ये जो डब्ल्यू वर्क कर रहा था, तो बेटा अगर मुझे ये चीज देखनी होती कि भाई डब्ल्यू ऊपर से नीचे की तरफ वर्क कर रहा था, तो ये आपका लकड़ी का जो टुकड़ा था वो क्या कहीं जमीन, वो धरती में, जमीन में कहीं चला गया था क्या? बताओ, चला गया था क्या? नहीं सर। गया तो कहीं नहीं था। मतलब ये कि अगर आप इसको W फोर्स से नीचे की तरफ दबा रहे थे, तो W/2 आधा इधर से ऊपर की तरफ रिएक्शन मिल रहा था, आधा इधर की तरफ ऊपर की तरफ रिएक्शन मिल रहा था। W/2 इस साइड से, W/2 इस साइड से, W/2 कंबाइन हो गए, W बना दिया, और ये एक ऊपर की तरफ से रिएक्शन देने लगे, तो आपका ऊपर से लगने वाला फोर्स W
नीचे से लगने वाला फोर्स W, दोनों आपस में बैलेंस हो गए और इसी के चलते बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में रही क्या, बॉडी स्टेट स्टेबल रही क्या? यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. यही चीज होनी थी ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी चीज बेटा एक ये हो सकती थी कि सपोज यहां पर एक बस बात ये है कि अगर आपका W इस वाले एंड के करीब होता तो इट मे बी पॉसिबल कि ये वाले जो रिएक्शन की वैल्यू थी ये W/2 ना होती, या 3/4 ऑफ W होती, या 1/4 ऑफ W होती, लेकिन रिएक्शन तो कुछ ना कुछ मिलती ना। बताओ। यस सर। वर्टिकल साइड में ऊपर की तरफ आपको रिएक्शन Yes, sir, मिलती है ना? क्यों बताओ भाई? ऊपर की तरफ W लोड लग रहा था, वो आपका W नीचे की तरफ लग रहा है, और आपकी बॉडी या तो अगर लोड लग रहा होता तो आपको उधर चले जाना चाहिए था। भाई गाड़ी पर आप पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसको आप ऐसे धक्का देते हो तो उधर से कोई रिएक्शन में फोर्स नहीं लगता, तो बॉडी आपकी आगे मूव कर जाती है। एग्री? इन द सेम if the W load is acting downward, then your body or your complete beam should go or should move towards in that direction. उस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहिए था, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. But if it is under the equation, under the equilibrium condition, then the body is not changing its position. वो चेंज नहीं कर रही है, तो क्या जहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी, मतलब उस बॉडी के कांटेक्ट में जहां पर भी कोई ना कोई सरफेस होगी, at that surface point will you be finding any reaction or not? आपको वहां पर कोई रिएक्शन मिल रहा होगा उस पॉइंट पर। वापस से बोल देता हूं। Yes, sir, मिल रहा होगा। जिस पॉइंट पर आपकी बीम और कॉलम दोनों एक किसी कांटेक्ट सिरे पर होंगे, जहां पर एक दूसरे को छू रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, तो वहां पर डेफिनेटली एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होगा। वही तो मैंने बोला ना कि W/2 रिएक्शन है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो अब बेटा देखो, ये था रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट। रिएक्शंस का बेटा क्या कि जहां पर भी बॉडी को कहीं से पकड़ के रखा जाएगा, कांटेक्ट में बॉडी आएगी, रोक के रखा जाएगा, तो वहां पर क्या डेवलप हो जाएगा? बताओ क्या डेवलप हो जाएगा? इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा बेटा, वहां पर रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। ठीक है? मतलब भाई अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझ के देखो बेटा, ऐसे नहीं फील आ पा रहा हो तो कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको इरेज करता हूं सर, इसको देखिए बेटा, इधर सबको प्लीज सब लोग देखेंगे। सर यहां पर नीचे सपोर्ट्स नहीं थे, अब इसको नीचे की तरफ अगर दबाया जाता तो बॉडी नीचे की तरफ भागती क्या? बताओ। भागती सर। भागती, लेकिन यहां पर अगर सपोर्ट किया गया तो इतना तो नीचे भागती यहां तक W से, लेकिन जो ही इसको रिएक्शन यहां पर मिलता, ये सपोर्ट इस पर लाई करता जा करके इसको तुरंत एक वर्टिकल की तरफ रिएक्शन मिलने चल रहा था। ठीक है? तभी तो जाके इक्विलिब्रियम में आ जाती ना। तभी तो इक्विलिब्रियम में आ जाती। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आपका कांटेक्ट सरफेस मिलता है, जहां पर भी बॉडी को पकड़ के रखा जाता है, वहां से उसको क्या मिलता है? बताओ। रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स मिल जाता है बेटा, रिएक्शन फोर्स मिल जाता है। ये बात क्लियर है सौरभ जी? स्वर्ण यस सर। विपिन कुमार मौर्य, each and everyone, please do not sleep at this time. यस सर। Please do not sleep. सोइएगा नहीं। यस सर, यस सर। सो प्लीज देखिए, अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, यहां पर अब एक चीज जरा ध्यान दो बेटा, कि अगर मैंने कहा कि कांटेक्ट सरफेस पर क्या मिल जाता है? रिएक्शन मिल जाता है। बॉडी जहां पर की जाती है वहां पर क्या मिल जाता है? रिएक्शन मिल जाता है। हाँ, रिएक्शन। उस पॉइंट पे बॉडी मूव करती है कि नहीं करती है? उस पॉइंट पर बॉडी मूव करती है कि नहीं करती है जब रिएक्शन मिलती है? नहीं करती है। नहीं करती है ना? नहीं करती। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, समझ जाएंगे। जहां पर रिएक्शन मिलता है बॉडी मूव नहीं करती है। ओके? ओके सर। इसी का उल्टा, अगर बॉडी मूव कर जाती है तो रिएक्शन मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती। अगर बॉडी अपनी प्लेस से मूव कर गई तो विल यू फाइंड एनी रिएक्शन और नॉट? नो सर, रिएक्शन नहीं मिलेगी। अगर मूव नहीं करी तो इसका मतलब रिएक्शन मिली है, अगर मूव कर गई तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं मिली। क्लियर है बात? क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, तो यही बात जो क्लियर है, मुझे बताओ कि इफ दैट W इज वर्किंग हॉरिजेंटली, अगर ये W इधर हॉरिजेंटल में वर्क कर रहा था और आपकी बॉडी साइड में स्लाइड हो गई थी, योर बॉडी जस्ट गेट स्लाइडेड टुवर्ड्स द साइडवर्ड, दैट इज राइट साइड, तो बॉडी को राइट साइड से रिएक्शन मिला था या नहीं मिला था? बताओ।
नहीं मिला था। नहीं मिला होगा नहीं ना, मिला था। डेफिनेटली उसको कोई रिएक्शन नहीं मिला होगा, तभी तो बॉडी मूव करी ना वो। बोलो Yes, बोलो बेटा, sir. बोलो Yes, बोलो sir. बोलो बेटा, बोलो। Yes. समझ में आ रहा है? अब देखिए, यस सर। मैं इन्हीं कंडीशन से आपको भी मैं बहुत सारी चीजें, हाई लेवल की चीजें डेवलप कर दूंगा, आपको पता भी तक नहीं चलेगा। सर अब यहाँ पर सबसे पहली शुरुआत में इस तरीके से कहानी हुई थी, जब साइड वाले बच्चे ने थोड़ा सा उसको स्लाइड कर दिया तो बॉडी अपने फिर ये दो कदमों के बीच में वो मेंटेन रह पाता? बताओ, नहीं रह पाता ना। नहीं रह पाता नहीं ना। सर। तो फिर क्या किया गया, तो उन्होंने कहा कि सर यहां पर एक काम करो, यहां पर एक लोहे का कब्जा लो और कील यहां पे लगा दो, कील ठोक दो। ओके, क्लियर? बताओ, यस सर। क्लियर? Yes, sir. उन्होंने कहा कील ठोक दो, तो कील ठोक दिया। अब बेटा लगाओ धक्का तुम राइट हैंड साइड से, बताओ राइट हैंड साइड से धक्का लगाओ, क्या होगा? बॉडी राइट हैंड साइड में मूव करेगी? नहीं लगेगी। नहीं करेगी। नहीं लेकिन बेटा करेगी। बताओ, बॉडी ये मूव नहीं जो, करेगी। हाँ बेटा, रिएक्शन में कह रहा हूँ बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। सो अब बेटा बताओ, क्या बॉडी मूव नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्शन डेवलप हो रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हो रहा है। जहां पर बॉडी में रिएक्शन डेवलप हो रहा है, जहां पर बॉडी में रिएक्शन डेवलप हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? मैंने आपसे बोला था रिएक्शन किस पॉइंट में डेवलप होता है? जहां पर कांटेक्ट होता है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन होता है। तो बेटा Yes, sir. कांटेक्ट कहां पर है और रेस्ट्रिक्शन कहां पर है? अगर मैं कठिन कठिन भाषाओं वाले शब्द यहां पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूं कि इफ आई यूज टू गिव द नेम ऑफ दिस एट ए, जो कि मैंने शुरुआत में ही ए बोला था ना, और यहां पर मैं इसको बी वाला नाम दे दूं, तो अब आप मुझे बताइए, बी एंड पे रिएक्शन डेवलप होगा या ए एंड पे रिएक्शन डेवलप होगा? बोलो। Sir, B end पे। बी एंड पे। बेटा B पर ये किस फोर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि आप देख चुके हो सर, आप देख चुके हो वर्टिकल जो लोड W वर्क कर रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ जो लोड W वर्क कर रहा था, के लिए तो दोनों ही एंड पर रिएक्शन डेवलप हुई थी, है ना? उनकी डायरेक्शन, यस सर। Yes, sir. उनकी डायरेक्शन बेटा अपोजिट थी वर्टिकल लोड की तरफ से। मतलब अगर लोड आपका ऊपर से नीचे की तरफ वर्क कर रहा था, सो फॉर दैट रिएक्शन पर्पस क्रिया की प्रतिक्रिया उसके विपरीत होती है, ठीक है? Yes, sir. Every action has its equal and opposite reaction. That is why if your load is being applied towards from vertical towards downward, then your reaction must work against it and its direction should be from downside to upside. Clear है बात बेटा? यस सर। Okay. While similarly, if you are applying the load from left to right, that is W. जो आपका load अब W apply हो रहा है from left to right, so your reaction should develop at which phase? A or B? पहले मुझे बताओ, क्लियर? बी। B. B बेटा, सबको B बात क्लियर है? कोई ऐसा नहीं जिसको B समझ में नहीं आ रहा हो? नहीं सर, मतलब नहीं क्या? समझ में आने, मतलब नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। हाँ? समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा भी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें इतना कुछ कठिन नहीं पढ़ा रहा, मैं Yes, बेसिक बातों को बस उठाते हुए लिए चला जा रहा हूँ, ठीक है? तो सुनो बेटा, कहाँ गया बोर्ड? तो देखिए सर, if you are applying a left to right load, that is W, ठीक है, then its reaction must act at point B because you have restricted that reaction at point B. आपने restriction लगा रखा है, आपने उसको प्रतिबंधित कर रखा है, रोक के रखा है कि वो B की तरफ से मूव ना होने पाए, तो रिएक्शन तो ये बात पक्की होगी कि B पर ही डेवलप होगी। हाँ, Yes, sir. अब मैं इससे भी आसान पूछूंगा, सबके सब बता दोगे बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बताओ सर अपोजिट डायरेक्शन। किस तरफ? B से A. मतलब ऐसे होगी क्या? राइट Yes, sir. लेफ्ट। ऐसे वाली होगी क्या? यस सर। Yes, sir. सबको एग्री है? सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. मजा आया कुछ? यस सर। मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो बेटा बस इसी कहानी को थोड़ा सा और मेंटेन करेंगे, मेरी मेहनत और आसान हो जाएगी, आप लोग हंसते खाते ऐसे सीख जाओगे, हंसते खेलते मतलब। कुछ और बता, कुछ और बता दूं? तो कुछ बोलता ही नहीं यार। बताइए। Yes, sir. बताइए। चलिए मैं डेफिनेटली बताऊंगा बेटा। यस सर। बिल्कुल अभी बिल्कुल तो भैया क्लास भैया में मेरे, बिल्कुल। एक सेकंड बच्चा, बस एक सेकंड, कॉल अटेंड। हेलो, व्हाट हैपेंड? बिल्कुल डेफिनेटली, लिसन जुमी,
I am in the middle of the class. Okay, if you want to take a break for this class, okay, so we can definitely have our class at 7 or 6. But now listen at 6, okay, so I am in the middle of class. मैं किसी क्लास के बीच में ही हूँ, ठीक है, करते हैं बात, 6 बजे मिलते हैं। बेटा सॉरी फॉर दैट। इधर देखिए क्या बोल रहे थे, हाँ ये चीज हटा देते हैं। अब ये हटा देते हैं जो कि पार्ट हुआ था। ओके, थोड़ा सा बस और देंगे, मजा आ जाएगी आपको। ओके बेटा, जब अटेंडेंस लेने का सिस्टम हो ना, जिसका मन करने लगे अटेंडेंस ली जाए, तो अटेंडेंस अपने को लोग ले लेंगे, ठीक है। देखिए सर बेटा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी तो सिर्फ इस तरीके के 2 सपोर्ट्स थे। क्या आपने उस सिस्टम को कोई फिक्स किया था क्या? शुरुआत में आपने कील डाली थी क्या उसमें, मतलब हिंज किया था उसको? नो सर। नो जब उसमें लेटरल साइड से फोर्स लगने लग गया बॉडी पर, सो फॉर दैट पर्पस यू जस्ट इंट्रोड्यूस द पिन, है ना, आपने उसको हिंजेड बना दिया, है ना, ठीक है सर। नाउ अब आपको देखने में आया कि अगर मैं हिंज की जगह पर सर मैं इन दोनों ही एंड को क्या कर दूं, यहां पर पूरी तरीके से कैसे प्रॉपर दीवार बना दूं। ओके, ये कर दूं, ओके, ठीक है बेटा। यस सर। इस तरीके से यहां पर एक दीवार, यस सर। इस तरह दीवार बना दूं और इसके ऊपर यहां पर ऐसे रोड बना दूं, है ना। तो अब मुझे बताओ बेटा, अब एक चीज बताना, जब पहले मैंने सिर्फ पिन वहां पे एक कील डाली थी, मतलब पिन डाला था, हिंज जॉइंट बनाया था, ठीक है, तो उसमें देखना क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और इसमें क्या क्या है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने वर्टिकल की तरफ से लोड अप्लाई किया W, क्या नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन मिलेगा क्या? बोलो 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 बोलो। यस सर। रिएक्शन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ना। यस सर। यस सर। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वहां पर कांटेक्ट सरफेस भी है और बॉडी को नीचे जाने नहीं दिया जा रहा, तो रिएक्शन डेवलप होना चाहिए। सर जिस तरफ मैंने फोर्स रखा है, जिस तरफ मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा। तो ये रिएक्शन को R से डिनोट करते हैं बेटा, तो ये हो गया RA और ये हो गया RB, ठीक, ओके, ठीक है, ओके सर। दूसरी चीज मैंने कहा सर, मैंने कहा कि मैं इस लोड को W कंप्लीट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लगाऊंगा बेटा, मैंने कहा थोड़ा सा इंक्लाइन लगा दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका W कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये इसका W साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक बेटा। ठीक सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस कंपोनेंट में बताओ? नो सर। किसी को नहीं होनी चाहिए ना सौरभ जी? यस सर, नहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए इन द सेम वे, मतलब मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, है ना। तो ये अब आपको क्या इधर से जो फोर्स लगेगा W sin थीटा, क्या उसको अपोजिट एंड से रिएक्शन मिल जाएगा क्या? बताओ। यस सर मिलेगा। यस सर। मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को, ठीक है। तो मतलब ये साइड में, एक सेकंड बेटा, ये साइड में यहां पर HB भी मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट B, ठीक बेटा, ओके। यस सर, ठीक। चलिए इस इतनी चीज को थोड़ी देर के लिए रोक के रख लो। अब मैं आपको एक चीज, ओके सर। बहुत देर देखिए बेटा, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहानी बनाई थी, ये बनाई थी, ये यहां पर मैंने डाला, वही सेम चीज, वही सेम बीम ली है, ठीक है बेटा, है ना। तो देखिए सर, ये आपकी सेम बीम थी, ये इस तरीके से, ओके। मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने यहां पर वर्टिकल लोडिंग अप्लाई की बेटा, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनते जाएंगे वरना स्लिप हो जाएगी बात। ये मतलब स्लिप क्या हो सकता है आप लोग जानते हो, मुझसे ज्यादा जानकार हो, लेकिन मैं बस आपको फील के साथ पढ़ाना चाहता हूं कि आप कभी कुछ चीज भूले ना पाए, ठीक है। इसलिए मैं एक 1 by 1 चीजें रिलेट करता जा रहा हूं। बस आपने W लोड अप्लाई किया, इस W के चलते यहां से आपको वर्टिकल रिएक्शन मिलनी चाहिए। सब लोग बताओ, एग्री कर रहे हो? फास्ट करते हैं, तुरंत। यस सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पर RA और RB हो गया, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स W अगर अप्लाई कर दिया, तो क्या इधर से रिएक्शन मिलनी चाहिए बेटा? बताइए, मिलनी चाहिए, ठीक है। यस सर, मिलनी चाहिए। बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां पर मैंने क्या किया सर, मैंने यहां पर ऐसे किया कि यहां से एक ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया
आर या पी, सॉरी, ओके। तो बेटा जब पी फोर्स अप्लाई किया तो आपने देखा कि ये बॉडी यहां पर कील पड़ी हुई थी, ये बॉडी ऐसे क्या हो गई, ये घूम गई। यस सर। इसको ये बात नहीं समझ में आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सबको आई बेटा? नहीं? यस सर, आगे सर। देखिए इधर, ये देखो सब, देखो बेटा पेन है मेरा, ओके। यस सर। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर से खींच रहा था तो ये एंड रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। मैं इसको इस साइड खींच रहा था तो ये लेफ्ट साइड नहीं आने दे रहा। ठीक है बेटा, है ना? ओके ओके। मैंने क्या किया, ये खींचता था तो ये ऊपर नहीं जाने देता था, लेफ्ट साइड नहीं आने देता था। मैंने क्या किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो देख रहे हो कील पड़ी हुई थी तो वहां पर ये ऐसे रोटेट हो जाएगा क्या, इस तरीके से? यस सर, हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, है ना? तो मतलब अब एक बात मुझे बताओ कि क्या बॉडी को रोटेशन के लिए रिएक्शन मिल रहा है क्या? बताओ। बॉडी रोटेट, बॉडी अगर मूव कर गई तो रिएक्शन नहीं डेवलप होगा। नो सर। बॉडी को रोटेशन के लिए नहीं मिल रहा है। हाँ बोलो। नहीं मिल रहा है यस सर। नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है सर। अच्छा एक बात और सुन लो बेटा, अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही हुई चीजें, ऐसा कुछ कठिन नहीं है ना? चलिए देखिए, यस यहां पर मैंने लिखा कि अगर आपकी बॉडी की ये लेंथ L थी बेटा, आपने बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, हिंदी में वाले बलाघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, यस सर। है ना? बेटा अंग्रेजी वाले बाएं तरफ देखें, इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना सर? यही तो होता है, ठीक है? यस सर। फोर्स इक्वल्स टू, Yes, sir, yes, सॉरी, sir. मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है? तो मतलब यहां पर बेटा ये जो P फोर्स है, P क्रॉस L, क्रॉस L मतलब रोटेशन, तो क्या आपको ये P रोटेशन मिल जाएगा क्या? बताओ। यस सर। यस सर। मिल जाएगा, तो मतलब ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी, है ना? रोटेट कर जाएगी। बोलो, रोटेशन क्लॉकवाइज Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? बताओ। यस सर, रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। अगर बेटा रिएक्शन डेवलप हुआ होता, अगर रिएक्शन डेवलप होता, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता या इसके अपोजिट होता? मुझे बता दो। सर एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके अपोजिट होता ना भाई, आपने शुरुआत से ही कहा यस सर। रिएक्शन के रिएक्शन होती है अपोजिट नेचर की है ना? Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन आपकी मोमेंट है, P इंटू एल है, तो उसका जो रिएक्शन, सॉरी, जो अप्लाइड लोडिंग है P इंटू एल है मोमेंट, उसका जो रिएक्शन मिलेगा वो उसी के बराबर मिलता, लेकिन अपोजिट होता। तो आप डायग्राम यहां पर देखो बेटा, ये क्या, ये ऐसा होता क्या? ऐसा होता, ऐसा होता। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या ये जो पिन एंड था जिसपे आपने लोहे की कील डाली हुई थी, क्या वो कैपेबल थी रिएक्शन दे पाने में, रोटेशन को रोक पाने में? बताओ। नो सर। नो? तो एक चीज देखिए सर, ये आपका पिन जो था, एक आप लकड़ी की पटरी की ठोक करके ऐसे उसको रोक लो, तो आप उसको ऊपर की तरफ खींचोगे तो नहीं खींच पाओगे, मतलब ऊपर की तरफ रिएक्शन है या नहीं है? नहीं है? कौन बोला नहीं है? कौन बोला? प्लीज, नहीं है सर। है ना? हाँ चलिए, ऊपर की तरफ रिएक्शन है, लेफ्ट साइड उसको खींचा है कि नहीं है? नहीं खींच पाई तो है, ठीक। रोटेशन आपने उसको कराया, बॉडी रोटेट कर गई, रिएक्शन मिली नहीं मिली? नहीं मिली सर। रिएक्शन नहीं मिली। ठीक है, नहीं मिली। चलिए वापस से आते हैं। मैंने कहा था अभी बेटा वापस आएंगे इसी बात पे लेकर के, ठीक है? इस पे ऐसे आते हैं। ये देखिए सर, अभी मैंने क्या बताया, ये चीज कर दी, ये चीज करी। अब मुझे बताओ, अब अगर कोई भी कंपोनेंट इसको रोटेट करना चाहेगा, पूरा इसको मैंने कंप्लीट ब्लॉक करा दिया, फिक्स्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? फिक्स्ड कर दिया है। क्या मैंने ईंटे से इसको फिक्स कर दिया क्या, चिनाई करके? हाँ यस सर। तो इसमें बताइए, एट ए रिएक्शन मिलेगा रोटेशन के लिए? नो सर। यस सर, मिलेगा। रिएक्शन मिलेगा ना? रिएक्शन मिलेगा सर। वो रोटेट होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा।
नहीं रोटेट नहीं होगा होगा तो नहीं होगा रिएक्शन सर। मिलना चाहिए। तो ऊपर से भी लोड है। ऊपर से लोड है तो उसके लिए ये दो हो जाएंगे आर ए आर बी, ठीक है। ये साइड वाइज में नहीं भागने पाएगा तो एच ए और एच बी भी जनरेट होगा, है ना। और देखिए जो इसके चलते जो ये नीचे की तरफ रोटेट होने की टेंडेंसी थी वो रोटेट होने दिया नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या, एम ए और एम भी जनरेट होंगे, ठीक है बेटा। बताओ बोलो एम ए और एम बी क्या थे? यस सर। एम ए और एम बी क्या थे? यस सर। मुझे बताओ एम ए और एम बी है क्या? मोमेंट सर मास ऑन ए पॉइंट, मास ऑन बी पॉइंट। सब कूड़ा कर दो बेटा। कौन बोल रहा है ये? सब कूड़ा कर दो, बिल्कुल गोबर कर दो, सब मिला के एक कर दो। सौरभ जी सर। बेटा ये मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट मास एट ए। कौन बोल रहा है? मोमेंट की रिएक्शन है सर। मोमेंट है सर। मोमेंट की रिएक्शन है। मोमेंट के सर, मैं लिए मास मोमेंट नहीं के बोला लिए था। डेवलप होने वाली रिएक्शन थी वो, है ना। इन द सेम वे यस सर। आर ए आर बी एच ए एच बी वैसे ही बिल्कुल सेम, जो बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा था उस फोर्स के चलते जो बॉडी रोटेट कर रही थी मोमेंट सर। यस सर। यस सर, है ना। अगर तुम समझ, ठीक है, अगर आप बात को समझ गए हो तो वो गोबर वाली बात हम वापस कर लें, अपना गोबर वापस मंगा लें, ठीक है। और अगर नहीं समझे तो फिर तो वही है, मतलब हम भेज तो चुके ही हैं, है ना। क्यों? जी सर, मास पता नहीं कौन बोला था। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज? अब तक जो मैंने बताया इसको किसको नहीं समझ में आई? आगे समझ सर। आ गई? क्योंकि यहां पर जो चीज हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बट आपको अभी उस चीज का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। बस फिर देखते जाना अभी कितना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ मैंने क्या क्या बताया? यस सर। वही चीजें मैं अभी आपके अप्लाई करके पूछूंगा। सर अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल सिलेबस की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट इन द सेम वे विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम you will see that you have completed a very very important concept, but the whole thing is that you have to do in this complete chapter सिर्फ मोमेंट लेना और shear force निकालना आपको बच जाएगा, बाकी आप सब कुछ कर चुके हैं इस चैप्टर में इसी लेवल पे। ओके ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। यस सर। तो शुरू किया जाए। बेटा सभी से कि जो भी चीजें आ चुकी हैं, जो भी चीजें आपने ग्रैब कर ली हैं, तो प्लीज उनको ग्रैब करके रखिएगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपका इस लेवल से लेकर के आप बीटेक एमटेक भी कर जाओगे तो भी आपको यही सारी चीजें मिलने वाली। ओके ठीक? ओके सर। हाँ तो अभी जिसको नहीं आया हो प्लीज एक बार अपनी आवाज वापस से कर दे, मैं आपको समरी के तौर पे वापस बता दूं। लेकिन जिसको आ गया हो बहुत अच्छी बात है, मुझे जल्दी अलाउ करो कि मैं आगे बढ़ूं। बोलो 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 बोलो। मानसी यस सर। आपका चश्मा बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। समझ में आया तुम्हें? यस सर। और सुपरमैन नीरज कुमार? यस सर। हाँ बेटा। अरे नीरज कुमार दो आ गए आज तो, क्या बात। जी सर। हाँ? एक बार शॉर्ट में बता दीजिए प्लीज। एक बार बेटा शॉर्ट में बता देंगे, डेफिनेटली बता देंगे, परेशान हो तो बता देंगे। यस सर। कैसे हो गए नीरज कुमार दो कैसे हो गए? सर एक फर्स्ट शिफ्ट में है नीरज कुमार गुप्ता और सेकंड शिफ्ट में है नीरज कुमार। तो पहली वाले का सुपरमैन है कि सेकंड वाले का सुपरमैन है? सेकंड वाले का सर। सेकंड वाले का ना? मुझे बिल्कुल पता था, नहीं पता है क्या? सेकंड वाला। मुझे बिल्कुल पता था क्योंकि अपने टाइम का शक्तिमान मैं खुद को समझता था, मैं भी सेकंड शिफ्ट में पढ़ता था। यस सर, सेकंड शिफ्ट वाला सुपर हीरो है। हाँ सेकंड शिफ्ट वाला। बेटा तुम नीरज कुमार गंगाधर तो नहीं हो तुम? सर फर्स्ट शिफ्ट में है। तुम? यस सर नीरज कुमार गुप्ता। नीरज कुमार गुप्ता तुम ही सुपरमैन बन गए? सर बन नहीं नहीं सर, है, नहीं सर। अच्छा वॉलपेपर लगा है। अच्छा वॉलपेपर लगा है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ दीपक जी बोलिए। कहो ना कुछ दीपक। हाँ सर। अरे कम से कम यही कह दो, कहो ना प्यार है और भी क्या दो है। है? कह दिए हैं सर। चैन दीपक नहीं? भी दो। दीपक दीपक हाँ सर है सर है। किससे प्यार हो गया भाई? हाँ है सर। है बहुत लोगों से है सर। बहुत लोगों से है। बहुत लोगों से। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ सर। पता है ये भी जानते हो फिर भी बहुत लोगों से रखते नहीं सर सही बात है। हो, मतलब जानते समझते सब कुछ हो फिर भी प्यार रखते हो बहुत लोगों से।
यस सर। अच्छा, सर हो गया, पता नहीं चला। पता नहीं चला। हाँ सर। अच्छा, फिर प्यार नहीं है, वो कोरोना है बेटा। हाँ सर। सर ये नहीं सर, टैक्सी वाला है, तू भी आजा, तू भी आजा। अच्छा, तुम ये सर गलत ले रहा है सर। ये गलत ले रहा है ना? हाँ सर, मम्मी पापा दोस्त भाई इतने सारे लोग मिला के कितने लोगों से हो जाएगा सर। सुनो बेटा विपिन, हम गिन के विपिन, बता दो विपिन, सर। विपिन, गलत तुम विपिन। लोग सर, हमको है सर। हाँ विपिन सुनो, और Yes, दीपक sir. तुम भी सुनो, दीपक तुम भी सुनो। पता है क्या, हाँ सर। कहने का मेरी 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 सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। हाँ। विपिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ठीक है? ये अपने को काउंट करता है तुम्हारे साथ, ठीक है? ओके, चलो अच्छा बेटा देखो इधर सुनो, चलो ठीक है, ये सब बातें चलती रहेंगी। प्लीज ये कॉन्सेप्ट को छोड़िएगा मत, ठीक है बेटा? सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, चले आगे। यस सर। हाँ चलो बेटा, देखो कौन ये बोला, नितिन कुमार। नितिन कुमार की फोटो पे ये लड़की बनी हुई है। नितिन, सर मेरी आईडी है, वो नेम नितिन कुमार है, नेहा। नेहा प्रजापति, अच्छा ओके ओके, यस सर। ये नाम मतलब ऐसा मत करना। सुनो, इसीलिए पता है क्या, दीपक कंफ्यूज हो जाता है, उसको बहुत लोगों से प्यार हो जाता है। ऐसा मत करो, ये बिल्कुल मत करो ऐसा, ठीक है? सर ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा करो मत तुम, ठीक है? ये कंफ्यूजिंग स्टेट है। दीपक बेटा, दीपक देखो, दीपक शर्मा भी रहा है पूरा, वो वापस माइक तक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? तो सर, हाँ सर। हाँ देखो, ये देखो कैसा खुश होकर बात करता है। चलो अच्छा, इधर चलो मेरी बात सुनो, ठीक है? इधर सुनो बच्चा, वापस से समरी ऐसे करते हैं, ठीक है? अब उतनी कहानी में नहीं जाएंगे, अब फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है? आप लोगों को सारी चीजें आ चुकी हैं, हम वही चीजें कर देंगे, वापस से रिवाइज कर देंगे। आप देखिएगा क्या होता है। सर आप देखिए, मैं आपको बोलता हूं कंप्लीट सिलेबस चेंज है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, क्या बेटा? टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है सर? मैंने कहा आपके पास ऐसे कोई बॉडी थी और आपने उसके नीचे ऐसे रोलर लगा दिए बेटा, ठीक है सर? आपने इसके ऊपर रोलर लगा दिए और आप इसके ऊपर ऐसे कहीं लोड अप्लाई करोगे, और ये मैंने सिंबल होता है कि आपकी लेंथ आगे भी थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कटा हुआ पार्ट दिखाया है, ठीक बेटा? ओके चलिए, ओके सर। ये W है क्या? ये W बेटा ध्यान से समझना, और प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड इन अ बिकॉज आई हैव टोल्ड यू मेनी थिंग्स। अब बेटा ये W, क्या ये W ऊपर की तरफ, जब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा तो नीचे से ये रिएक्शन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? बताओ। यस सर। दे पाएगा। दे पाएगा सर। अगर इसी लोड का कोई भी कंपोनेंट इधर तरफ लग गया, लेफ्ट टू राइट, तो रिएक्शन मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली? यस सर। हाँ नहीं मिलने वाली सर। नहीं मिलने वाली, रिएक्शन नहीं मिलेगी ना बेटा? नहीं मिलने वाली सर। नो रिएक्शन विल बी देयर, बिकॉज़ लेफ्ट साइड लगाओगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, है ना? लेफ्ट साइड लगाओगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, वो रिएक्शन ऑफर ही नहीं कर पाएगी। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव K should be equals to 0. ओके यस सर। ओके सर। नाम बेटा हो जाएगा रोलर सपोर्ट, ठीक बेटा? ओके सर, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पे Yes, sir. रिएक्शन, रोलर सपोर्ट पे बेटा रिएक्शन कितनी मिलेगी बताओ? 0 0 सर। 0 सर ऊपर- फ्रिक्शन ऊपर- का लगेगा बिल्कुल लेफ्ट से राइट वाली। हाँ? लेफ्ट से राइट वाली सर। बिल्कुल ऊपर। लेफ्ट से राइट वाली। मैंने पूछा क्या? मेरा क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट है? मेरा कभी क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट नहीं रहता, मैं दाएं बाएं की बात ही नहीं करता, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करता हूं, और सीधा मैं आपसे वापस कर रहा हूं कि एट दिस एंड ए, बेटा अगर मैं ए की बात करूं तो यू हैव टू टेक कंबाइन आंसर, all the types of reaction that are coming to that point, that are coming to that support, you have to tell them all. I just want to know at roller support which type of reactions will be there, बताओ। फ्रिक्शन अरे अरे यहाँ होता है। अरे ना वर्टिकली है सर, ए पॉइंट पर होगी सर। वर्टिकली है ना? अच्छा बेटा, यहाँ पर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये चीज ऐसे यहाँ पर भी लगा के देख लो, क्या बॉडी इस तरीके से रोटेशन, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी इस एंड पे रखी हुई है बेटा, ठीक है? हिंज विंज मैंने नहीं डाला, याद करो शुरुआत में जब मैंने वो दो गांवों के बीच में एक को ऐसे वहां पर एक प्लैंक डाला था, लकड़ी का टुकड़ा डाला था, लकड़ी का पटरा डाला था, तो सिर्फ उसको जाकर के ऐसे मैंने रख दिया था, याद है? वहां पर मैंने Yes, sir. से कोई उसमें कील, कोई उसमें हिंज नहीं इंट्रोड्यूस किया था। इज इट क्लियर?
यस सर। क्लियर तो सर। इन द सेम वे अगर वो बेटा ऐसे टुकड़ा, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा हो सर इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर ये सपोज मेरा पेन है और ये पेन आपका वही लकड़ी का प्लैंक है सर, मैं अगर इसको वापस से रोटेट करना चाहता तो ऐसे उठ नहीं जाता क्या? बताओ उठ जाता कि नहीं उठ जाता? उठ जाता। मतलब वहां पर रोटेशन के लिए, मतलब वहां पर मूवमेंट के लिए रिएक्शन है कि नहीं? MA मुझे क्या लिखना चाहिए? MA शुड बी 0 और इट शुड हैव सम वैल्यू। बेटा MA रोटेशन के लिए तो फ्री है ना, रोटेट कर जाएगा ये, है ना? यस सर। क्योंकि यहाँ पर ना कोई पिन है, यहाँ पर ना ही कोई पिन है, ना ही कोई इसको फिक्स किया गया है, मतलब ये रोटेशन के लिए फ्री है। बॉडी मूव कर जाएगी या नहीं करेगी? बताओ। कर जाएगी सर। सर मूव करेगी, रोटेट करेंगे। MA अगर बॉडी बेटा मूव, अगर बेटा बॉडी मूव करती है तो रिएक्शन होती है या नहीं होती है? 0। तो अब देख लो, अब आप देख लीजिए सर, अब आप देख लीजिए कि अंडर दिस इफेक्ट ऑफ W, अंडर दिस इफेक्ट ऑफ W, इफ वी हैव roller type of support, then we will have only one type of reaction, that is HA should be 0. What? है? हाँ, upward reaction should be there. That is good. Clear? नहीं clear? Clear है ना बच्चा? क्लियर है सर। हाँ? Clear है। कुछ पढ़ाई काम आ रही है? अभी और आएगी, देखते जाओ। यस सर। अभी और आएगी, देखते तो जाओ बस। सबको देखो मजा आना चाहिए बेटा, ये कुछ रटाने वटाने वाली चीजें नहीं है। इसमें तुमको मैं रटा दूं, बोल दूं कि ये होता है वो होता नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे तुम यार। वहां पे अपने आप करोगे तो आपको खुद फील आएगा कि एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, विल देयर एनी मूवमेंट, विल देयर एनी रिएक्शन, होगा नहीं होगा, यू विल बी सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, है ना बेटा? अपना ऑब्जेक्टिव यही है। चलिए देखिए सर, वी हैव दिस मच ऑफ बीम, और बेटा ये आपकी जो है यहां पर मैंने पिन डाल दिया बेटा, इस पर मैं लिख देता हूं पिन, पिंड, ठीक है बेटा? ये आपका पहले टाइप का जो सपोर्ट था बेटा उसका नाम था रोलर सपोर्ट, ठीक है? सेकंड टाइप का जो आपका सपोर्ट है सर ये आगे लेंथ में कंटिन्यू होगा, मैंने उसको इतना काट दिया है, मैंने सिर्फ एक छोटी सी लंबाई ही दिखाई है, ठीक है? ओके, सुन तो लो, इतना क्यों नाराज हो? सुनो मेरी बात सुनो, सुन रहे हो? जैसा सुन रहा हूँ। कोई भी मुझसे नाराज नहीं रहेगा, ठीक? नहीं सर, यस सर। है ना? कोई मुझसे नाराज नहीं रहेगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों सर? नहीं पता? क्योंकि पता है नाराज रहने का सिर्फ हक सिर्फ एक ही को है। यस सर। ये देखो, ये दीपक को बात मुझे मालूम था कि ये बात दीपक समझ जाएगा मेरी। जी सर, देखिए सबसे पहले बोला है। हाँ सबसे पहले वो मुझे मालूम था, उसी का रिप्लाई ही एक्सपेक्टेड था। बेटा नाराज है, यस सर, एक ही को है, तुम लोग मत नाराज रहना, तुम लोगों को तो सीखना है कुछ ना कुछ, है ना? जी सर, जी और सर। वो मुझसे कुछ सीखती नहीं, वो मुझसे जी सर, सीखती नहीं, समझे बेटा? चलो आप। हाँ सर। तो ये बेटा हिंज एंड हो गया। अब कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे पीछे बैठ बैठ के। समझ गया सर। यस क्लियर हो सर। गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ ओके, यस सर। दैट इज वेरी गुड, प्लीज पे हियर, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ठीक है? अब हो गया, बात खत्म हो गई, वो निकल गई बात। चलो देखो सर, यहीं पर सेम मैंने लोड अप्लाई कर दिया बेटा। आप लोग का जो रिप्लाई है मुझे चाहिए होगा, आई एक्सपेक्ट योर रिप्लाई प्लीज। W नीचे की तरफ, ये ऐसे ऊपर की तरफ आएगा क्या? बोलो, आर्य मिलेगा? यस सर। क्या साइड में HA मिलेगा क्या? यस सर मिलेगा। HA मिलेगा क्या? Yes, sir. पिन पड़ा हुआ है, फिक्स है सर, मिलेगा। फिक्स तो किया नहीं, मैंने फिक्स किया नहीं बेटा ना, फिक्स मिलेगा नहीं होता है, पिन है ये, पिन फिक्स पिन तो सर नहीं मिलेगा, है। नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी सर, मिलेगा सर, बेटा पिन है, वो पिन है, पिन में दो मिलेगा सर। नहीं थी सर। जब याद करो वो लकड़ी का पटरा साइड में सरक जाता था तो उसको रोकने के लिए मैंने एक पिन लगाया था, पिन लगा दिया है पिन सर। लगा दी थी, तो वो साइड में नहीं जा पा रहा था, उसको हॉरिजॉन्टल पिन लगाई थी सर। है। तो यार कहाँ कंफ्यूज हो गए हो तुम? यस सर, पिन लगा दिया तो फिर बॉडी ये मूव नहीं करेगा। यस सर। तो फिर रिएक्शन होगा। रिएक्शन आ गया, है ना? रिएक्शन आ गया यस सर। दीपक, तो रिएक्शन होगा सर फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ होगा। ये बेटा कौन था? यस सर, वही बता रहे थे। ओके, ये सर होगा ना जो बढ़िया शादी की फोटो, सारिका गौतम शादी की फोटो लगाई हुई उसने, पूरा शादी वादी के कपड़े पहने हुए। हाँ चलो अच्छा देखो इधर, मेरी बात सुनो। तो अभी ये हो गया, ओके? अब मुझे एक बात बताओ,
क्या ये अगर मैं इस एंड को मोमेंट दूंगा, मतलब मोमेंट बेटा जब मैं कहा करूं तो समझने की कोशिश किया करूं, मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको नचाने की बात करूंगा, रोटेशन करूंगा इसका, मतलब यहाँ पर पिन पड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो आपको ऐसे नहीं लगता कि ये बॉडी इस तरीके से ऊपर की तरफ रोटेट कर जाएगी, क्योंकि सिर्फ कील पड़ी हुई है। यस सर। रोटेट करेगी ना बेटा? बताओ, अभी पीछे वाले बेटा आए थे, रोटेट कर जाएगी ना? रोटेट कर जाएगी। रिएक्शन डेवलप होगा नहीं होगा? हाँ सर। रोटेशन डेवलप, नहीं होगा रिएक्शन डेवलप होगा कि नहीं होगा? एमए होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एमए की वैल्यू क्या होगी? नहीं एमए की वैल्यू नहीं क्या होगा होगी? सर रिएक्शन डेवलप। एमए की वैल्यू 0 होगी। Zero. तो बेटा आपने देखा कि इफ हिंज, इसको बोलते हैं हिंज और पिन जॉइंटेड, बेटा हिंज और पिन जॉइंटेड, हिंज और पिन जॉइंटेड में टोटल रिएक्शन कितनी मिलती है एक एंड पे? बताओ, बोलो। वर्टिकल सर एक HA प्लस RA। प्लस नहीं बोलते बेटा, HA RA दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जब आप समझ पाओगे तो आपको पता लगेगा, सिर्फ HA और RA, ठीक है। मतलब कितनी नंबर, कितना उसका कितना नंबर है? 2 सर। 2 रिएक्शन होती है। बेटा सबको क्लियर है? सबको क्लियर? ये सब क्लियर है। यस सर। रोलर सपोर्ट में, रोलर सपोर्ट में एक मिलती थी, एक रिएक्शन सर। एक सर। मिलती थी, ठीक है। हाँ ठीक, गुड। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये बेटा फिक्स एंड हो गया, ओके, दिस इज फिक्स एंड। यहां पर मैंने इसको कर दिया फिक्स्ड एंड। अब मुझे प्लीज बिना समय बर्बाद किए हुए इस पर लगने वाली सारी रिएक्शंस बता दो मुझे फटाक से। ये W है, वर्टिकल मिलेगा क्या? यस सर। ए, ये L लेंथ थी काफी, वर्टिकल मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी? यस सर। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी यस क्या? सर। यस सर। यस सर मिलेगी, होगी ना? होगी, ठीक है। क्या मोमेंट के लिए रिएक्शन मिलेगी क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर मिलेगी। मिलेगी बेटा, गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए ये एंड कौन सा हो जाता है? फिक्स्ड सपोर्ट बेटा, फिक्स्ड सपोर्ट, ओके। फिक्स सपोर्ट में तीनों मिलते हैं, 1 2 3, ठीक बेटा? जी सर। ठीक है ना बेटा? Yes, सपोर्ट्स sir. हो गए, सपोर्ट्स हो गए, सपोर्ट्स हो गए ना? यस सर। ओके, यस सर हो गया, सपोर्ट हो गया। अब देखिए, अब आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीम्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम्स और फिर टाइप्स ऑफ लोड्स, देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है। ओके, समझते जाना बेटा, मजा आ रहा होगा आप लोगों को समझ में अगर आया होगा। टाइप्स ऑफ बीम, बीम बेटा कितने टाइप की होती है सर? तो देखिए बीम आपकी बेटा, सपोज ये कोई एक बीम थी, ठीक है, ये कोई बीम थी, ओके, ठीक है सर। ओके सर। ये बीम थी, आपने इसको, ये सिर्फ आप उसको वैसे ही मानिए, उस पटरे की तरफ मानिए, बिल्कुल भी उस पटरे के जैसे आप उसको मानिए कि जो आप उस जाकर वहां पर अपने रख दिया था, और वो रखने के बाद आपने क्या किया था, उसको साइड में खिसकने ना पाए, इसलिए आपने उसमें क्या, एक एंड पे क्या डाल दिया था बताओ? पिन डाल दिया था। पिन डाल दिया था। पिन डाली। एक एंड पे पिन दिया है, था। एक एंड पे पिन है, दूसरे एंड पे कौन सा है? रोलर है, ठीक है, ओके। अब मुझे यस सर। आप लोगों का कहने का मतलब ये होगा कि सर ऐसा तो हमने कहीं नहीं दिखा है, एक एंड पे पिन डालो, एक एंड पे रोलर डालो। वहां पर तो चुपचाप से लकड़ी के पटरे को ऐसे उठा के रख दिया जाता है ना, ठीक है। तो बेटा Yes, जो sir. होती थी उसको आपने नाम दिया था सिंपली सपोर्टेड बीम। बेटा याद रखना टर्म, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। इसको बोलते हैं Simply supported. SSB। अब इसको बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे शुद्ध आलंबित धरन, ठीक बेटा? क्या क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके, ठीक। यस सर। ओके सर। अगर यहां पर लोड ऐसे लगा हुआ है तो आप मुझे बताइए सर रिएक्शन से किधर होगी, ठीक है, ओके। हाँ, ओके सर। एक इधर होगी, ठीक, पिन जॉइंटेड है ये, ओके। और ये रोलर, ओके सर। ये रिएक्शन किधर होगी? ये रोटेटरी। ऊपर की तरफ, ऊपर से। बस, ठीक है सर। यस सर। ऊपर की ओर। हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो तो कुछ और भी कराना है, ऐसी बात नहीं है।
तो आगे बढ़िए सर, कोई नहीं बोलेगा। वही बोल रहा सर, ऊपर कोई कुछ नहीं बोलने वाला है ना। चलिए देखिए, यस इस सर, तरह की बीम हो गई सर, सिंपली सपोर्टेड बीम। अच्छा बेटा, यहाँ यस सर, चीज कि अगर यही दूसरी तरह की बीम हो जाती, इस तरह की बीम, इस तरह की बीम, मतलब जिसका एक एंड आपने क्या कर रखा है बेटा, ये कैसा एंड है, फिक्स ये एंड कौन सा है, फिक्स कर रखा है। फ्री फ्री। ये कौन सी बीम है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर बीम है। तो बेटा एक बात बताओ, कैंटिलीवर, मैंने आपसे बोला कि जहां पर बॉडी कांटेक्ट में आती है उसको रेजिस्टेंस मिलता है, वहीं पर रिएक्शन डेवलप होता है क्या? बोलिए ना। फ्री एंड पे कोई रिएक्शन, फ्री एंड पे कोई रिएक्शन डेवलप होगा क्या? नो नो सर, सर। कोई कांटेक्ट है उधर? नो सर। कोई कांटेक्ट नहीं है तो उसमें कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो इसका मतलब No. वर्टिकल No, रिएक्शन डेवलप होगी क्या? होगी, ठीक, डेवलप होगी, यहाँ पर ये डेवलप होगी। ये सर हो जाएगा क्या, HA और MA होगा। यस सर। अगला बेटा, अगला आपकी आ जाती है क्या, कैसी, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम हो गई। फिर आ जाती है आपकी ओवरहैंग बीम। ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग बेटा क्या, कुछ नहीं होता जब आपकी बीम एक से ज्यादा सपोर्ट पर, मतलब एक तरफ या दोनों तरफ बीम सपोर्ट से ज्यादा बाहर की तरफ निकली रहती है, ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। यस आपका सर, ये कॉलम था, यस सर, समझ में आया। ये कॉलम था, ये दोनों कॉलम थे, यस सर, बीम थी। देखो बीम की लेंथ जो है कॉलम से कॉलम को पार कर गई, इतना एडिशनल है। आपकी लेंथ अगर ये L थी तो ये A इधर बढ़ी हुई है और ये A इधर, यस सर, ठीक है बेटा। तो इस यस सर, क्या, ओवरहैंग, ओवरहैंग बीम, ठीक है, ओके। और अब जब आपकी बीम यस सर, एक से ज्यादा सपोर्ट्स पे जब ऐसे टिकी हो, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस सपोर्ट। कॉन्टिन्यूअस बीम, ओके, ठीक सर, ओके। ओके सर, लास्ट वन इज लाइक दैट, अगर आपकी बीम दोनों ही एंड फिक्स हो उसके, तो ये होती है बेटा फिक्स्ड बीम, ठीक है, ठीक। यस यस सर। अब मुझे बताइए, Yes, फिक्स्ड sir. बीम में कितनी रिएक्शंस डेवलप होंगी, प्लीज मुझे बताओ, एट A एंड B। A, तीनों सर। 3 सर। दो होंगे, तीन होंगे सर। ऐसे, 2 होंगे सर। मतलब RA, HA, HA RB, में HB, MB, कितनी डेवलप होगी, 6। हाउ मेनी रिएक्शंस आर, ओके सर, बताइए बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी वेरी गुड। सर तीनों लगेंगे। क्या करते हैं, खत्म करते क्लास? नहीं सर, क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं वो कह रहे थे सर तीनों लग रही। तीनों लगे, अच्छा ओके, ठीक, वेरी गुड। अच्छा बताओ मुझे कि कैंटिलीवर बीम आपको कहाँ देखने को मिलती है? कैंटिलीवर बीम आपको कहाँ देखने को मिलती है? सर स्विमिंग पूल में जो सर वो जहाँ से स्काई डाइव मारते हैं वो उससे। स्विमिंग पूल के अलावा कुछ और नहीं देखने को मिलता कहीं पर भी? बता रहे, एक मिनट सोचने। सोचिए प्लीज, ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो थिंक बिकॉज यू ऑल्सो हैव ब्रेन। सर विंडोज के ऊपर और डोर्स के ऊपर। और उसको क्या कहते हो बेटा? हाँ सर छज्जा। बिल्कुल सही बात है। छज्जा। छज्जा क्या होता है? छज्जा क्या होता बाहर है? निकला होता है एक तरफ से छज्जा सपोर्टेड। क्या होता है? कैंटिलीवर टाइप का होता है ना सिस्टम। यस यस सर। सर। हाँ सर। वही चीज है, कैंटिलीवर ही है वो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको छज्जे को डिजाइन करना है तो बेटा वो क्या होगा, कैसी बीम होगी वो? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसको ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है बेटा? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि आपके आरसीसी आप अगले साल पढ़ोगे तो कोशिश करना कि आप आरसीसी मुझे पढ़ाने को मिले आपको, ओके? ओके सर, ओके सर। पता है, मतलब काफी अच्छे से आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएंगे। देखिए सर, आपकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम बेटा थी, इस तरीके की बीम आपने देखा था, जब आपने यहाँ पर ऐसे लोड अप्लाई किया तो बीम आपकी कुछ ऐसे बेंड करती है ना बेटा? यस सर,
नीचे वाले पार्ट में टेंशन आती, ऊपर वाले पार्ट में क्या आती, कंप्रेशन आती। Compression. यस कंप्रेशन। अगर बेटा वही सेम चीज हो जाए आपकी, ये सिर्फ कैंटिलीवर, बेटा अब इस पे लोड अप्लाई करो तो देखो ये ऐसे झुकती, यस सर। डिपेंड करती। अब नीचे वाले पार्ट में क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और ऊपर वाले फाइबर क्या हो रहे हैं, टेंशन। यस सर। ये किसी को फील आ पा रहा है, खाली ऐसे ही यस सर कर रहे हो तुम लोग सब लोग। आ रहा है सर। तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे आप बिल्कुल गधे भी अगर हो, बिल्कुल खच्चर भी हो, तो आपने कभी देखा होगा जब घर बन रहे होते हैं, ठीक है, जब घर बन रहे होते हैं तो ऊपर जब छज्जा वज्जा बाहर की तरफ बनता है तो उसमें देखो सरिया जो है, आरसीसी, जिसको बेटा रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। सरिया बहुत ही घटिया वर्ड होता है, उसको बोलना नहीं चाहिए सरिया, लेकिन मैं आप लोगों की समझ में आ सके, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सरिया मत बोलना, आप लोग बोलना रीइंफोर्समेंट। क्या बोलोगे बे? Reinforcement। रीइंफोर्समेंट। सो वो रीइंफोर्समेंट जो है, वो आपने देखा होगा छज्जे में रीइंफोर्समेंट हमेशा कहां पे दिखाई पड़ता है आपको, ऊपर की तरफ निकला रहता है, समझे, ऊपर की तरफ निकला रहता है। लेकिन अभी आप लोग ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने वो उस लेवल का कभी फील ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ, मुझे मेरे कोर्स में ये भी सब कुछ है। अब आप जाके कहीं देखना कि जहां पर इस तरह का छज्जा कहीं दिखाई पड़ा हो या नया नया बन रहा हो, तो वहां पर आपको रीइंफोर्समेंट जो है हमेशा किधर दिखाई पड़ेगा, किधर दिखाई पड़ेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर दिखाई पड़ेगा। बेटा ऊपर इसलिए दिखाई पड़ेगा, रीइंफोर्समेंट में दूसरा मटेरियल कौन सा होता था, कंक्रीट, बोलो, कंक्रीट और स्टील, ठीक है, कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट किस टाइप का मटेरियल है, कंक्रीट किस टाइप का मटेरियल, मैंने बताया था उस दिन, ब्रिटल, ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो, तो टेंशन को करने के लिए आपका वहां पे स्टील वाला गया है। और आप देख रहे हो कैंटिलीवर वाले पार्ट में टेंशन आती किस साइड है, ऊपर है नीचे, ऊपर आती नीचे है, ऊपर ऊपर बेटा फिर से जिसको फील नहीं आ रहा, देखो ऐसे आपकी कैंटिलीवर थी, आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ये वाला हिस्सा देखो, ऊपर वाला हिस्सा खींच रहा होगा, नीचे वाला हो रहा दब रहा होगा, ठीक है, ये कंप्रेशन, ये टेंशन, इसीलिए ऊपर वाले हिस्से में रीइंफोर्समेंट डालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपने बीम्स पढ़ ली। बीम्स कितने टाइप की हो जाएंगी बताइए, 5। हाँ, नीचे जो भी टाइप की हो जाएंगी आपको काउंट नहीं करना है, लेकिन आपको नहीं ऊपर आते सर सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, कैंटिलीवर क्या है, कैंटिलीवर में कितनी रिएक्शंस डेवलप होती हैं, ऊपर आते हैं। हाँ ओके, चलिए एक चीज और कर लेते, बस बोर तो नहीं होगा, क्लास को खत्म कर दिया जाए, बताओ किसी को ओके सर। खत्म किया जाए, नो सर। बोलो क्लास को समझ में नहीं आ रहा तो नहीं सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर आ रहा है सर, आ रहा है। मैडम लोग आप लोग क्या कह रहे हो, मानसी अच्छा बंद करें, 4:45 बंद करें, अमित 4:45, चलो अच्छा बेटा देखो इधर, ठीक है यस सर। बंद कर देंगे, डेफिनेटली बंद कर देंगे, क्योंकि कितना भी समझ में क्यों ना आ रहा हो, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, 40-45 मिनट के ऊपर बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो बस ये रहेगा कि आपको एक चाह रहेगी अगली वाली क्लास की, है ना, जी सर। रहेगी ना बेटा। जी ये सर। देखिए, अब इधर देखिए सर, मैं आपको और क्या बताने वाला था, क्या बताने वाले थे, रिएक्शंस हो गई, बीम्स हो गई आपकी, टाइप्स सपोर्ट भी हो गए, ठीक है। अब जो बात है, अब आपका लोड्स के बारे में बात कर लेते हैं सर, ठीक है, थोड़ा सा लोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाँ, एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर बेटा देखिए, आपके पास बताइए, मैकेनिक्स में आपने पढ़ रखा होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है, मुझे कोई बताएगा, बताओ सर दोनों जो बराबर होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर। सर जहाँ पे सभी बलों का योग शून्य होता है, वो रिजल्टेंट होता है बेटा। नहीं सर, जहाँ पे सभी बलों का योग शून्य होता है तो सर वो चीज इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बलों का योग शून्य हो, हाँ, जहाँ पर टोटल वर्टिकल फोर्स ऐड करके 0 आता है और हॉरिजॉन्टल फोर्स जितनी टोटल ऐड करके 0 आता है वो होती है। ओके, तो बेटा देखो, कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ महा होशियार हैं, ठीक है। और देखिए इधर बेटा, देखिए सपोज बेटा ये आपके पास बॉडी है, जिसने भी अपनी डेफिशिएंसी थी वो भी देखे और सब लोग देखें। सर बेटा लिसनिंग और नॉट,
सुनो बच्चे, यस सर सुन रहे हैं। सर ये बॉडी थी, मैंने आपको बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया P, मैंने इधर फोर्स अप्लाई कर दिया P, ठीक है बेटा, ओके है ना बच्चा? यस सर। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी क्या? यस सर। यस सर। P इधर की तरफ लगने वाला, P इधर की तरफ लगने वाला, सम आपने कर दिया, समेशन Fx इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम में रहेगी क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक बेटा, ओके एग्री कर रहा हूं मैं इस बात से। ये बॉडी ऐसे अप्लाई किया, ऐसे आपने अप्लाई कर दिया Q समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0, Q माइनस, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी क्या? यस सर। यस सर। सभी लोग बोलते जाइएगा, ठीक है? अब मुझे देखने दीजिए, मैं भी मास्टर आदमी हूं। देखो, बॉडी पर आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी पर आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया, एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया, P, दिस इज Q, दिस इज Q, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0 करना है बेटा, P माइनस P, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, Q माइनस Q, ये ऊपर की तरफ, ये मैंने Q नीचे की तरफ लगा दिया सर, ठीक है, अपोजिट लगाए थे, 0 आ गए, Fx बराबर है सर, 0 है ना? सर। Fy बराबर 0 है ना बेटा? यस सर। यस सर। बेटा आप लोग अगर खुद ही ध्यान दो, सब लोग अपनी नजर से, तो आप लोग देख रहे होगे सर ये बॉडी कुछ ऐसे नाचना चाहिए। यस सर। बोलो, यस सर। दिस बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रोटेट। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बॉडी रोटेट करना चाहेगी, पहले तो वो मुझे बता दे बिना किसी डरे हुए, क्योंकि मैं उससे भी खच्चर लड़का था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो प्लीज जिसको जस्ट रेज योर वॉइस, बोलो बोलो बेटा। सौरभ आ गया सर। सबको आ रहा है ना? यस अब सब लोग उससे ज्यादा होशियार है, इसका मतलब। तो देखिए सर, अब देखिए ये बॉडी, आपने आपके फोर्सेस तो बैलेंस है, आपके फोर्स जो थे, बच्चे ने बोला था कि समेशन पाई वर्टिकल वाले सम का 0 कर दो और हॉरिजॉन्टल वाले सम का 0 कर दो। फोर्सेस तो बेटा बैलेंस है, लेकिन उस बैलेंस में आपकी बॉडी देखो एक ही पॉइंट पे रोटेट कर रही है ना? यस सर। यस सर। ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, तो बॉडी ऐसे करके नाचने लगेगी, ठीक है बेटा, करने लगेगी। यस सर। तो अब क्या होगा? अब इसका मतलब बेटा ये कि वी हैव टू टेक m by m also 0, मतलब रोटेशन की बॉडी 0 में होनी चाहिए, है ना? यस सर। मतलब यस सर। तो अपने पास संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों में 3 इक्वेशंस थी, याद करो मैकेनिक्स में चैप्टर था, है ना, जनरल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, in that chapter you had studied that summation sigma fx is equals to 0, sigma fy is equals to 0, and there is a last equation that sigma m is equals to 0, थी ना बेटा? अगर ये तीनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों का सम अगर आपको 0 मिल जाता है, तब आप कह सकते हो कि बॉडी आपकी कंप्लीट क्या है, स्टेबल है, और वो इक्विलिब्रियम में है। वो बॉडी नहीं मूव करेगी, नहीं क्या करेगी बताओ, क्या करेगी? रोटेट करेगी। सर सबको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अपने पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी बन गई? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी बनी? 3। तीन सर। कौन से बेटा? fx fy और सिग्मा m। Summation of horizontal forces equals to 0, summation of vertical forces and summations of moment also equals to 0, 1 2 3। अपने पास जनरल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 3 है, ठीक? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला जो टॉपिक बताएंगे सर अमित जी, अमित कुमार जी सर। भाई, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है अमित कुमार, ही इज फ्रॉम जयपुर, अजमेर से है वो, ठीक है, उसका नाम अमित कुमार, ठीक है? तो जी सर। तो वैसा मत बनो कि मैं आवाज देता रहूं तुम सुनते ही ना रहो, क्योंकि पता है क्या, नहीं सर, वो माइक बंद था ना सर। वो माइक वाइक छोड़ो, वो ऐसा तो जी सर। मेरी आवाज सुनता नहीं तो मैं उसको मारता भी हूँ, ठीक है? तो वो तुम है ना?
तो अमित जी आवाज को रिस्पॉन्ड क्या करें? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने 445 पे बोला था, कुछ चीजें रह रही हैं, बस उसको करवा दूं, डेफिनेटली जल्दी जल्दी खत्म कर दूं बेटा। चलिए देखिए, तो सर यहाँ पर fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, समेशन m इक्वल टू 0। बेटा मैंने आपसे बोला, सपोज सर आपके पास देखिए 2 बराबर 5 है, x की वैल्यू बताओ। 5.3 है ना बेटा? 3x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। cx माइनस 5y बराबर 0, 8x माइनस 2y बराबर 0। x और y की वैल्यू आ सकती है क्या? यस सर। चलिए No, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना? डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट आउट। सो बेटा कहने का मतलब ये है कि इफ यू हैव नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड यू हैव आल्सो इक्वल टू दैट ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल्स हैं आपके पास उतनी ही अगर आपके पास इक्वेशंस हैं, तब आप सॉल्व कर ले जाते हो कि नहीं कर ले जाते? यस यस सर। मैथमेटिक्स सिंपल मैथ्स है, इसमें कुछ ऐसे बात ही नहीं है। सो इन द सेम वे इफ वी हैड इक्वेशन लाइक 3x इक्वल टू 5, 3x is equal to 5, we have only single variable that is x and we have a single equation. We were in such a position that we can find out the value of x. Okay? Clear? Okay sir. In the same way, if we have given problem and number of equilibrium equations, the number of unknown forces in a structure. नहीं बात समझ में आई? फिर से सुनो, अगर अपने स्ट्रक्चर पे, अपने बीम में, बेटा प्लीज अमित कुमार जस्ट टर्न ऑफ योर माइक बिकॉज आई एम सेइंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज, अगर आपके स्ट्रक्चर में, आपकी बीम में अगर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस बेटा वही रिएक्शंस होंगी, वही HA होगा, वही RA होगा, वही MA होगा, उसी टाइप का कुछ ना कुछ जो असेंबली बनेगी, वही नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी। अगर वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर लेस देन दैट ऑफ द आपके पास जो अवेलेबल इक्वेशंस हैं, ठीक है, तब आपकी बॉडी, आप सारी ही रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? बोलो हाँ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, आपके पास जो रिएक्शंस डेवलप होने वाली थी, रिएक्शंस तो तब डेवलप होती है ना जब बॉडी पर लोड अप्लाई करते हो। यस सर। तो वो जो रिएक्शंस हो रही थी, उन रिएक्शंस को जो फाइंड आउट करना है, तो वो रिएक्शंस आपकी हो जाएंगी अननोन बेटा, वो हो जाएंगी अननोन्स। वो अननोन अगर आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से कम रहेंगे या उसके बराबर रहेंगे, मैं वापस रिपीट करता हूं, वो अननोन्स अगर आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस से कम रहेंगे या बराबर रहेंगे, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना। बोलो यस सर। यस सर। जैसे 3x बराबर 5, आपके पास x एक सिंगल वेरिएबल था, आपके पास इक्वेशंस एक ही थी, आप फाइंड आउट कर ले जा रहे थे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं सर 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, आपके पास क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? 2 हैं। क्या 2 x की वैल्यू निकाल पाओगे ना? यस सर। चले जाओगे। इन द सेम वे वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास अननोन फोर्सेस जो थे, अननोन रिएक्शंस थे, उनकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उनकी वैल्यू कम होनी चाहिए आपके पास मौजूद इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी हैं? बोलो 3। कौन कौन सी? वर्टिकल fy is equals to 0, समेशन m is equals to 0, तीन इक्वेशंस हैं। अगर आपके पास आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर में, मैं किसी A एंड या किसी B एंड के बारे में बात नहीं कर रहा बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लेस देन दैट ऑफ द अननोन फोर्सेस अगर आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? आप फाइंड आउट कर लोगे ना आराम से। यस सर। यस सर। वापस से बोल दूं? वापस सौरभ जी क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। अरे हाँ, तो वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दिस यू हैव टू यूज फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ। क्या निकालना होगा आपको? बोलो बोलो बोलो, क्या निकालना होगा? रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी होगी, आप आराम से निकाल ले जाओगे अभी। ओके ओके सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो अभी देखिए, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी वाला। ठीक, कोई दिक्कत अगर मैं 5 बजे एग्जैक्टली छोड़ूं?
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कल अपना जो चालू होगा ना फिर SFD BMD पर आएगा, उसका ये बेस था आज तक का। ठीक है, ओके सर। व्हाट वी आर, हाँ, डिटरमिनेसी एंड डिटरमिनेसी। देखिए बेटा, नंबर ऑफ अननोन्स, ये चीज कहीं पर अगर चाहो तो लिख लो, नंबर ऑफ अननोन्स इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके बेटा, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो का जो स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनेट, डिटरमिनेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई, नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, बेटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट बेटा? इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट। ओके सर। इनडिटरमिनेट, ठीक है बेटा, इनडिटरमिनेट। ये बात सबको आएगी, सबको समझ आई है? यस सर। यस सर। चलिए फिर आप मुझे एक चीज बता दीजिए सर, मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बताइए। सपोज आपका ये कोई बीम थी सर, ये सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने बनाई है ना बेटा? सिंपली सपोर्टेड का जो रियल डायग्राम है वो ऐसा दिखता है। ओके ओके, यस सर। ओके सर। सिंपली सपोर्टेड बीम का रियल डायग्राम ऐसा दिखता है, लेकिन जो आप एनालिसिस के लिए बनाते हो, सवाल लगाने के लिए बनाते हो, वो आप ऐसे दिखाते हो। यहाँ पर पिन पड़ा होता है और यहाँ पे पड़ी होती है रोलर। ठीक बेटा, ऐसे। ओके, ये दोनों सेम चीजें। सिंपली सपोर्टेड बीम जो आपको फिगर में दिखती है वो आपको ऐसे दिखाई जाती है, ये वाली। ठीक है, लेकिन जब आप इसको एनालाइज करते हो तो आपको ये डायग्राम लेना होता है। ठीक है बेटा, वो दोनों सेम चीजें, कोई फर्क नहीं उसमें। ओके, ठीक बेटा? चलिए अब मुझे बताइए सर, ये आपकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम थी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर थी और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर थी? बताओ। डिटरमिनेट। कैसे? दो और एक, तीन, 3 माइनस 3 0। कम था या उससे बराबर था? है ना, बराबर था सर। तो क्या हो गया? डिटरमिनेट हो गया, है ना? डिटरमिनेट। ठीक बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज कैंटिलीवर। ऐसा थोड़ी होता है। कैंटिलीवर बताओ। सब बराबर है। डायग्राम तो देखो कायदे। बराबर है सर। इनडिटरमिनेट सर, 6 हो जाएंगे टोटल। बताओ बेटा। सर इनडिटरमिनेंट होगा। इनडिटरमिनेट सर। इनडिटरमिनेट होगा ना। और अगर आपसे ये कोई पूछे कि कितने डिग्री का डिटरमिनेसी, कितने डिग्री की इनडिटरमिनेसी है, तो कैसे निकालोगे? 6 - 3। ये आपकी जो फिक्स्ड बीम थी बेटा, फिक्स्ड बीम, तो ये फिक्स्ड बीम कितने डिग्री इंडिटरमिनेट थी? 3 डिग्री इंडिटरमिनेट थी। कितने डिग्री? यस सर, 3 डिग्री। 3 डिग्री। ओके बेटा? ओके सर। एक चीज और देखो, ये आपकी कोई बीम है, ये बीम है, ठीक है, और ये यहां पर पिन पड़ी हुई है बेटा, यहां पर पिन पड़ी हुई है, और ये आपकी कोई बीम है। और एक दूसरा केस है आपका इस तरीके से। ओके, लिसनिंग? यस सर। यस सर। एक आपकी यहाँ पर पिन पड़ी हुई है, यस सर। और यहाँ पर एक दूसरा केस है आपका जो इसके नीचे रोलर लगा हुआ है। तो बताओ, पहली वाली और दूसरी वाली दोनों में कौन सा कितने डिग्री का डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है? पहले चेक करके बताओ ये डिटरमिनेट है इंडिटरमिनेट है। प्लीज टेल मी। पहले से डिटरमिनेट। बोलिए 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 बोलिए। बोलो बेटा। पहली से डिटरमिनेट, दूसरी अनडिटरमिनेट। पहली डिटरमिनेट सर।
पहले डिटरमिनेट है? हाँ सर। यस सर। बेटा आप लोग, मैडम लोग कहाँ चले गए सब लोग? व्हाट हैपेंड? बोलो बोलो बोलो, कहाँ चले गए सब लोग? यहीं पर है सर। तो आंसर क्यों नहीं कर रहे? सवाल मैंने रखा है, प्लीज आंसर करो। देखो जिसमें भी मैं कर रहा हूँ बेटा, दोनों डिटरमिनेट है। मतलब डिटरमिनेट का बेटा मैंने ये मतलब बताया कि अगर बॉडी डिटरमिनेट है तो इसका मतलब, हाँ क्या कह रहे हैं? दूसरी नहीं है सर डिटरमिनेट। दूसरी नहीं बेटा, मैंने दूसरी डिटरमिनेट पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैंने डिटरमिनेट का मतलब ये बताया था कि अगर अपने पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से आपकी बॉडी को एनालाइज किया जा सके, है ना, उनके अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके, जितनी आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तब आपकी बॉडी जो है वो क्या कहलाएगी? डिटरमिनेट कहलाएगी। ठीक है, और अगर नहीं हो पाता ऐसा तो इसका मतलब वो इंडिटरमिनेट हो जाएगी। ठीक, ये तो था ना? ओके यस सर। तो एक बात मुझे बताओ, अब जो मैं कर रहा हूं उसको देखो प्लीज। ये आपका कैंटिलीवर एंड है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पर 3 डेवलप होंगे क्या? बताओ 3। ओके, ये आपका वर्टिकल रोलर सपोर्ट है, यहां पर 1 डेवलप होगा क्या? यस सर। तो ये टोटल 3 और 1 हो जाएंगे 4, और अपने पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3। 1 डिग्री की इनडिटरमिनेसी नहीं मिली आपको? यस सर, 1 डिग्री की मिली सर। बेटा मिली सर। यस सर। दो कौन बोल रहा था कि दोनों डिटरमिनेट है? अदिति कौन? अदिति, मानसी, छवि, कौन बोल रहा था? यस सर। महिमा सर मैं। क्या हुआ, क्या दिक्कत थी उसमें बताओ? यस सर। सर मैंने सिर्फ एक साइड का ही रिएक्शन देखा था। मैंने बेटा आपसे बोला था नहीं। कंप्लीट लिसन, मैंने आपसे बोला था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जब बात करेंगे कंसीडर, तो यू डोंट हैव टू सी एट अ पार्टिकुलर एंड, यू जस्ट सी दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप ये चीज कह रहे थे कि सर वो डिटरमिनेट है, अगर वो डिटरमिनेट है तो बेटा पार्टिकुलर एंड आपका वो डिटरमिनेट है। ठीक है, ए एंड की अगर बात मैं करता, अगर मैं सिर्फ कहता कि ए एंड के बारे में बताओ वो डिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है, तो वो डिटरमिनेट था, लेकिन आपको एनालिसिस पूरे बीम की करनी है, पूरे स्ट्रक्चर की करनी है। सो वो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो था वो कितने डिग्री डिटरमिनेट हुआ? बोलो 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करेंगे तो बेटा देखिए, ये एंड 1 2 3 3 हो गए, 1 और 2 ये हो गए। ठीक है ना बच्चा? अरे यस सर। तो सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सर मैंने इस सिर्फ एंड को यहाँ पर मूवमेंट के लिए फ्री कर रखा है, मतलब रोटेशन के लिए फ्री कर रखा है ना? यस सर। ये वाले एंड को रोटेशन के लिए भी इसको फ्री कर देता, मतलब ये भी मेरा फिक्स्ड एंड के जैसे हो जाता ना? बोलो। यस सर। यहाँ पर ये जो आपका ए एंड दिख रहा है, ए एंड पे आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल रहा है, वर्टिकल रिएक्शन मिल रहा है, सिर्फ रोटेशन वहां पे हो रहा है, मतलब रोटेशन के लिए आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा। और अगर रोटेशन के लिए भी रिएक्शन मिलने लगता तो फिर ये बी एंड के जैसा नहीं हो जाता? देखो तीनों मिलने लगते। यस सर। तो मतलब ये कितने डिग्री डिटरमिनेट? कितने डिग्री डिटरमिनेट बेटा? 2 डिग्री नहीं यार, सुनो तो 3 इधर 2 इधर, 5 टोटल माइनस 3 कितना आया बेटा? 2 आया ना? 2। ठीक है, हाँ 2 आया। तो अब आप ये निकाल लोगे डिटरमिनेसी क्या चीज होती है? यस सर। यस सर। तो अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और मुझे बताओ सर, मेरी अब एक बात बताना। अब यहाँ पर क्लास आपकी एंड हो चुकी है, लेकिन बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ